स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इस वीडियो में स्टैंडर्ड 10th की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पोयम थर्ड की, जिसका शीर्षक है सवैये। ये कविता लिखी है रसखान जी ने। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कवि के बारे में और फिर देखते हैं कि इस पोयम में आपको क्या बताया गया है। वो रसखान जी के बारे में मैं आपको बताऊँ उससे पहले देख लेते हैं एक सुविचार। हमेशा की तरह पहले एक सुविचार देखते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि पोयम में क्या बोला गया है आपको। वो आज का सुविचार है, अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो भगवान पर छोड़ दो। आप कोई भी प्रॉब्लम में फंस गए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, कुछ भी आइडिया नहीं है कि अगर ये करोगे तो ये अच्छा होगा और ये अगर ये करोगे तो ये बुरा हो जाएगा, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है, तो आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लेना। आप भगवान से प्रार्थना करना, प्रे करना कि वो आपको सही रास्ता दिखाए। भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपका सही रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। तब आपको भले ऐसा लगे कि अरे यार ये गलत, मतलब ये गलत डिसीज़न हो गया, लेकिन उस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि वो गलत है, लेकिन फ्यूचर में वो आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट देगा। तब आपको वो लगेगा कि नहीं, मैंने जो डिसीज़न लिया था वो सही था। तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो भगवान पर छोड़ दो, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। वो जो करते हैं वो आपके भलाई के लिए, आपके अच्छे के लिए ही होता है। तो कोई भी टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ के बारे में या प्रॉब्लम के बारे में। आराम से सोचना, आराम से प्रार्थना करना भगवान को, वो ज़रूर आपको सही रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इस पोयम में आपको क्या बोला गया है। वो तो अभी देख लेते हैं रसखान जी के बारे में, जिसने ये कविता लिखी है। तो ये जो कविता आपको दे रखी है टेक्स्ट बुक में, मैंने पूरी यहाँ पे लिखी है, लेकिन पहले देख लेते हैं रसखान जी के बारे में, उनका परिचय ले लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ 3 मेन चीज़ें लिखी है और पूरी टेक्स्ट बुक में आपको उसमें शॉर्ट में बताया है कि रसखान जी के बारे में, कि वो उनके बारे में बोला है। मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताऊँगी, आप लोग ध्यान से सुनना है और हो सके तो टेक्स्ट बुक लेके बैठना, तो आपको मैं जो भी पढ़ रही हूँ वो देखते भी जाओ आप लोग। ठीक है, तो शुरुआत करती हूँ मैं रसखान जी के बारे में बताना। रसखान जी का जन्म हुआ था 1548 में। उनका जन्म स्थान है दिल्ली। उनका निधन हुआ था 1628 में। तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ मैं यहाँ पे बता दी। अब देखते हैं उनके बारे में थोड़ा सा। रसखान जी का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर वज्र में रहकर श्री कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, वज्र महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। वज्रभाषा का जैसा सरल स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करते ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारणीय। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ रसखान के 4 सवैये लिए गए हैं। इनके सवैयों में श्री कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं संपूर्ण की भावना सजीव हुई है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, बेनु बजाना, प्रेम संग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लटुकी लेकर ग्वालों संग फिरने की बात करते हैं। शिक्षक छात्राओं के बताए
को बताए कि एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान श्री कृष्ण भक्ति में लीन थे। तो देखते हैं कविता। मैंने आपको पूरी लिखी है, ये 2 लाइनें और नेक्स्ट 2 लाइनें, वैसे एक सवैया मतलब एक पैराग्राफ होता है, ठीक है। तो मैं चारों आपको लाइन पढ़ूंगी, उसके शब्द के अर्थ बताऊंगी, क्योंकि इस पोयम में बहुत सारे ऐसे शब्द यूज़ किए हैं जो शायद आपको समझ में ना आए, तो मैं वो बताऊंगी। और फिर आपको पूरे 4 लाइन पूरे पैराग्राफ का मतलब पैराग्राफ इसको बोल सकते हो आप, 4 लाइन को अर्थ बताऊंगी, सार बताऊंगी, ठीक है। तो पढ़ती हूँ मैं, आप ध्यान से सुनना। मानुस हो तो वही रसखान बसो, मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पहले मैं शब्द का अर्थ बता देती हूँ। यहाँ पे मानुष का शब्द का अर्थ है मनुष्य, मतलब मिलकर, पशु का अर्थ होता है पशु जानवर, जानवर पशु जो होते हैं वो, बस का अर्थ है वश, चरो मतलब चरु, धेनु का अर्थ है गाय, मंजारन का अर्थ है बीच में, झुंड में। फिर नेक्स्ट मैं इसका आपका अर्थ बताऊंगी, टेंशन मत लेना। मैं पहले ये 2 लाइन बोल लूँ, उसके शब्द का अर्थ बताऊँ, फिर चारों लाइन का एक साथ में मतलब बताऊंगी। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धयो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। पाहन शब्द का अर्थ है पत्थर, हो मतलब हो बनो, धयो मतलब उठा लिया था, धारण किया था, कर छत्र मतलब हाथों से छत्र की तरह, पुरंदर मतलब इंद्र, बसेरो मतलब वहाँ स्थान जहाँ पक्षी रात बिताते हैं, कालिंदी कुल यानी कि यमुना के किनारे, तारन शब्द का अर्थ है डालियों पर। ये पूरी 4 लाइन का अर्थ होता है। कवि रसखान जी वज्र भूमि से अभिभूत है। वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे गोकुल में ही जन्म ले और वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करें। वह कहते हैं कि यदि वे पशु योनि में जन्म ले तो इसमें उनका कोई वश ही नहीं है। तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। यदि वे पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पहाड़ के पत्थर हो जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। वह कहते हैं कि यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करें। तो इसका ये मतलब होता है। अभी नेक्स्ट देखते सेकेंड वाला, इसमें आपको क्या बोला गया है। या लटू की अरु कामर या पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठू सीधी नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराई बिसारो। तो यहाँ पे जो आपको लटू की शब्द वर्ड यूज़ किया है उसका अर्थ होता है लाठी, लकड़ी, छोटी लाठी। फिर है अरु, उसका मतलब है और, कामरिया मतलब कमली, छोटा कंबल, राज यानी कि राज्य, तिहुपुरा मतलब तीनों लोक, आकाश, मृत्यु और पाताल। तजीडारो का शब्द का अर्थ है यहाँ पे छोड़ दूं, आठों हूँ मतलब आठों, चराए शब्द का अर्थ है चरा कर, विसारो मतलब अर्थ होता है भूला दूं। मैंने यहाँ पे विसारो है लेकिन एक्चुअली विसारो शब्द है यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे विसारो है लेकिन इसका सही आपको टेक्स्ट बुक में दे रखा है विसारो, तो आप लोग वही लिखना विसारो, ठीक है। विसारो शब्द का अर्थ होता है भुला दूं। फिर नेक्स्ट है रसखान
कबो इन आँखियों सो वज्र के बन बाग तड़ाक निहोरो, कोटि कहूँ कल धोत के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पे जो आपको जो शब्द दे रखा है, कोटि कहूँ मतलब करोड़, कल धोत के धाम शब्द का अर्थ है, मतलब पूरे 3 शब्द का अर्थ होता है सोने के राजमहल। करिल मतलब शुष्क प्रदेशों में उगने वाला कटिल पौधा जिसमें पत्ते नहीं होते। कुंजन मतलब झाड़ियों, वारो मतलब निछावर कर दूं। तो ये जो 4 लाइनें उसका अर्थ होता है, उसका सार होता है। कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और कमल मतलब कंबल पाने का अवसर मिले जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गायों चराने जाया करते थे, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु लोक तीनों लोक का राज्य भी त्याग दूं। वह कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले, तो उसके बदले में मैं अमूल्य 8 सिद्धियों और 9 निधियों से प्राप्त होने वाला सुख को भी भुला दूं। वह कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आंखों से वज्र के वन, वहाँ के बाग बगीचों और सरोवर को देखने का अवसर मिले, तो मैं वहाँ उगने वाले कटील झाड़ियों के झुरमुटों को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ महलों का निछावर करने को तैयार हूँ। नेक्स्ट आपको बोला है, जादिन ते वह नंद को छोरो या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी तानिनी गोवर्धन गाय के बेनु बजाई रिसाई गयो है। यहाँ पे जो आपको जो शब्द दे रखा है, झा उसका मतलब है जिस, ते मतलब से, छोरो मतलब लड़का, या इस गयो है मतलब गया है, ताननी मतलब तान, बेनु का मतलब है मुरली, रिझाई का अर्थ होता है मोहित करना। नेक्स्ट है, ताही धरी कछु तो ना सो के रसखान हिये में समाई गयो है, कोऊ न काहू की कानी करे सिगरो बज्र बीर बिकाई गयो है। ये जो थोड़ा आपको दे रखा है पोयम में, उसमें आपको लास्ट 2 लाइन के शब्द है उसका अर्थ होता है ताई शब्द का अर्थ मतलब उसी, धरी मतलब घड़ी समय, सो के मतलब सा करके, ये मतलब हृदय, समाई गयो मतलब प्रवेश कर गया है, कोउना मतलब कोई, काहू की मतलब किसी की, कानी मतलब परवाह, शीघ्रो मतलब समस्त, बिकाई गयो मतलब बिक गए। इस पूरे 4 लाइन का अर्थ होता है, कवि रसखान जी कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोरा मतलब बेटा श्री कृष्ण इस वन में गायों चरा कर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझ गया है, तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। तब से वज्र में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता। लगता है जैसे सारे वज्रवासी नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गए। मतलब नंद जी के छोरे मतलब श्री कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उन पर न्योछावर हो गए हैं। लास्ट 4th वाले में आपको बोला गया है कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कुज की माला घर पहरूंगी,
ओढ़ी पीताम्बर ले लटुकी बन, गोवर्धन ग्वारिन संग फिरूंगी। तो यहाँ पे जो आपको मोर पंख शब्द का मतलब होता है मोर का पंख। राख्यू मतलब रखूंगी, घुंच मतलब एक प्रकार की बेल के लाल रंग के बीज का मतलब गुज। माल मतलब माला, गरे मतलब गले, पहिरोंगी मतलब पहनूंगी। फिर है भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी। पे मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। भाव तो मतलब पसंद आएगा, वही मतलब वही, मेरो मतलब मेरे, स्वांग भरूंगी मतलब रूप धरूंगी, नकल करूंगी, पे मतलब पर, लेकिन अधरान मतलब होठों पर, धरी मतलब रखी हुई, अधरा मतलब होठों पर, वही अधरान और अधरा सेम मतलब होता है होठों पर, धरूंगी मतलब रखूंगी। तो ये जो आपको लास्ट फोर्थ में जो बताया गया है फोर्थ चारों लाइन में, उसका अर्थ होता है कवि रसखान जी श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग करने के लिए तैयार है। स्वांग का जो मैं आपको अर्थ बताया ना, स्वांग मतलब नकल करना, रूप धारण करना। स्वांग करने के लिए तैयार है, जो कुछ करना उनके श्री कृष्ण को प्रिय था। गोपियाँ कहती है कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेंगी। वे अपने गले में लाल रंग की गूंजों की माला धारण करेगी। वे श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथों में गायों को चराने के लिए लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेगी। वह कहती है कि अपने श्री कृष्ण के लिए वे सारे रूप धारण करेंगी जो उन्हें अच्छे लगते थे, पर वे एक स्वांग मतलब एक नकल नहीं करेगी, कभी कभी नहीं करेगी जो श्री कृष्ण किया करते थे। वह यह कि वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएगी। वह कहती है कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे वह झूठी हो जाएगी और वह अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहती। तो ऐसे आपकी यहाँ पे पोयम खत्म होती है। अब हम देखेंगे इसका स्वाध्याय। स्वाध्याय में आपको पहले बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट आपको पूछा गया है यमुना किनारे कंदम की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ इस वीडियो में आंसर दे रखे हैं आपको, लेकिन मैं पूरे स्वाध्याय पढ़ूंगी। यहाँ पे आप लोग ध्यान से अच्छे से सुनना। तो फर्स्ट का आंसर है पक्षी। नेक्स्ट है 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होना है। तो ये कंटिन्यू करना है हमको। तो इसमें से सही उत्तर है नंद की धेनु चराने में। नेक्स्ट है कलधोत के धाम का अर्थ होता है सोने का महल। नेक्स्ट है गोपी गले में डैश माला पहनना चाहती है, तो उसका आंसर आएगा गुंजेगी। नेक्स्ट आप लोगों को मैंने यहाँ पे आंसर नहीं देख रखे, लेकिन मैं आपको पूरा यहाँ पे स्वाध्याय कराऊंगी, तो आप लोग ध्यान से अच्छे से सुनना। आपको जो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं। तो इसके आंसर में आप लोग लिखना मनुष्य के रूप में रसखान गोकुल में बसना चाहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं? तो उसके उत्तर में आप लोग लिखना, पशु के रूप में कवि गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करना चाहते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? तो इसके उत्तर में आप लोग लिखना, रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? तो आंसर में आप लोग लिखना, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि नंद जी की गायों के बीच रहकर चरना चाहते हैं। नेक्स्ट आपको बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लट्टू की लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं, क्यों? तो आंसर में आप लोग लिखना, लट्टू की लेकर रसखान जी श्री कृष्ण की जन्मभूमि कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गाय चराना चाहते हैं। इसमें वे अपने आप को श्री कृष्ण के समीप होने का एहसास करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है? तो आंसर में लिखना आप लोग, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियाँ श्री कृष्ण की तरह के स्वांग करना चाहती है। वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोरपंख धारण करना चाहती है, कूंजों की माला गले में पहनना चाहती है तथा पीताम्बर ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ वन में भटकना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? आंसर में आप लोग लिखना, गोपियों का श्री कृष्ण से निसहल प्रेम है। वे नहीं चाहती कि श्री कृष्ण की मुरली को वे अपने अधरों पर रखकर झूठी करे। वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती है। नेक्स्ट आपको बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। मैं आपको बता रही हूँ पूरे, आप लोग ध्यान से सुनना और पूरा ये लिखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? आंसर में लिखना, कवि रसखान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से अभिभूत है। वे हर उस चीज़ से सामीप्य चाहते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। वह अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर वहाँ के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे कृष्ण रहते थे। श्री कृष्ण बचपन में नंद की गाय चराने जाया करते थे। वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच चरना चाहते हैं। यमुना के किनारे कदम के पेड़ों पर चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण ग्वालों बालों के साथ खेला करते थे। पक्षी के रूप में जन्म लेकर रसखान जी इन्हीं कदम्ब के वृक्षों पर रैन बसेरा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में वे पत्थर बने तो उसी पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था, यानी जिसका उन्होंने स्पर्श किया था। ये बिल्कुल भी 4-5 लाइन नहीं है, बहुत सारी लाइन है और आपको ये पूरा लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये मैं जो आपको आंसर बता रही हूँ, अगर एक बार में आपको याद ना रहे या समझ में ना आए तो 2-3 बार ये वीडियो देख लेना फिर से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी प्रश्न हो या कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं? इनके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है? आंसर में आप लोग लिखना, ये बिल्कुल भी 4-5 लाइन नहीं है, बहुत बड़ा आंसर है, ध्यान से सुनना। कवि रसखान की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा है।
वे हर हालत में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। इसके लिए वे उन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। श्री कृष्ण लाठी और कमली लेकर वन में गाय चराने जाया करते थे। इस लाठी और कमली पर वे आकाश, पाताल और मृत्युलोक तीनों लोकों के राज्य को भी तुच्छ मानते हैं और उसी खुशी खुशी छोड़ने को तैयार है। नंद की गायों को चराने के सुख को वे आठों सिद्धियों एवं 9 निधियों से भी बढ़कर मानते हैं। इसे पाने के लिए वे इन्हें सहर्ष छोड़ने को तैयार है। वज्र के इन वनों, बगीचों और सरोवर का संबंध श्री कृष्ण से रहा है। उन्हें देखने की उनके मन में बड़ी अभिलाषा है। इतना ही नहीं, वे वज्र की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने से बने करोड़ों महल को भी न्योछावर करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण की मुरली का वज्र की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर में लिखना, वज्र की स्त्रियां श्री कृष्ण की मुरली की धुन की दीवानी थी। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक तान से वज्र की समस्त स्त्रियों को रिझा लिया था। अपनी मुरली की धुन से जैसे उन्होंने वज्र की स्त्रियां पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर दिया था कि वे उनके हृदय में घर कर गए थे। हालात ऐसी हो गई थी कि किसी को किसी की परवाह नहीं थी। वज्र के सारे स्त्री पुरुष कृष्ण की मुरली की धुन पर मुग्ध हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस पोयम का, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्योछावर करना चाहते हैं? आंसर में आप लोग लिखना, कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा है। वह अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित है। श्री कृष्ण का लटोकी और कमली लेकर गायों को चराने के लिए वन में जाने वाला रूप उनके मन में समाया हुआ है। उस रूप का दर्शन करने के लिए वे तीनों लोक के राज्यों को न्योछावर करने को तत्पर है। नंद की जिन गायों को उनके आराध्य देव श्री कृष्ण ने चराया था, वे उन गायों को चराकर अद्भुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इसी सुख के सामने वे आठों सिद्धियां और 9 निधियों को भी तुच्छ मानते हैं। सॉरी, यहाँ पे कुत्ते जरा भौंक रहे हैं तो उसको इग्नोर करना और मेरी आवाज़ ध्यान से सुनना। नंद की गायों को चराने के सुख के सामने वे इन सिद्धियों और निधियों को न्योछावर करने का तैयार है। वे वज्र के लता, कुंज एवं पेड़ पौधों का दर्शन करने के लिए बेचैन है। इतना ही नहीं, वे वज्र की कटील झाड़ियों को भी सोने से बने महल से मूल्यवान मानते हैं और उनके सामने वे सोने के करोड़ महलों को न्योछावर करते हैं। और लास्ट आपको यहाँ पे बोला है इस स्वाध्याय का उचित जोड़े बनाए। आपको 4 चीज़ें दे रखी है, और ब में भी 4 चीज़ें, लेकिन सामने आपको मनुष्य के सामने क्या करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे पहला आपको दे रखा है मनुष्य, उसका सही करेक्ट जोड़ है गोकुल गांव। पशु, उसका सही करेक्ट जोड़ है नंद की गाय। पक्षी तो यमुना के किनारे कदम की डाल। पत्थर गोवर्धन पर्वत। ठीक है, स्वाध्याय यहाँ पे ख़त्म होता है। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड से जो आपको आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो यही था, पोयम 3rd स्टैंडर्ड 10th की। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है एक अमेज़ोन की लिंक दे रखी है। बहुत अच्छी डील है, आप लोग एक बार ज़रूर क्लिक करके देखना, आपको पसंद आए तो वो ज़रूर ख़रीदना। बहुत अच्छी ऑफ़र है, बहुत अच्छी डील है अभी, तो आप ज़रूर एक बार देखना। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, हमारी एक और चैनल है गुजराती बुक स्टडी। उसमें हम लोग गुजराती सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, सारे स्टैंडर्ड के। जैसे मैंने आपको 10th में ये जो 3rd पोएम बताई, वैसे ही हम लोगों ने गुजराती भी चैनल में 12th स्टैंडर्ड के बारे में दे रखा है अभी। फिर नेक्स्ट हम लोग सारे स्टैंडर्ड का बताएंगे, तो वो चैनल को आप लोग ज़रूर एक बार विज़िट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, जो लोग भी 10th में हो वो। कीप सपोर्टिंग अस।